एप्पलवुड नामक एक छोटे से शहर में एक छोटी सी बेकरी थी जिसका नाम था स्वीट डिलाइट्स। ये बेकरी अपनी स्वादिष्ट पाई के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। मिसेज हटी बैक्स, जो बेकरी की मालिक थी, उनके पास एक खास रेसिपी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उनकी पाई इतनी मशहूर थी कि आसपास के शहरों से भी लोग इन्हें चखने आते थे। एक दिन जब मिसेज बैक्स अपनी मशहूर सेब की पाई बना रही थी, तब एक अजीब घटना घटी। उन्होंने बस कुछ ही पल के लिए अपने सामान लेने के लिए पीठ घुमाई, और जब वे वापस मुड़ी तो देखा कि काउंटर से एक पाई गायब थी। हक्का बक्का होकर उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। बेकरी का दरवाजा अभी भी बंद था और अंदर कोई ग्राहक नहीं था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित मिसेज बैक्स ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक और पाई बनाई तो उन्होंने देखा कि एक छोटी छाया फर्श पर रिंग रही थी। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने देखा कि गिलहरियों का एक समूह, जिसमें सबसे चालाक गिलहरी नटी थी, खिड़की के एक छोटे से गैप से अंदर घुसकर पाई को ले जाने की कोशिश कर रही थी। मिसेज बैक्स ये दृश्य देखकर हंस पड़ी। उन्हें हमेशा संदेह था कि गिलहरियों को मीठा बहुत पसंद है, लेकिन यह उनकी कल्पना से परे था। उन्होंने गिलहरियों को डराने के बजाय उनके साथ एक समझौता करने का फैसला किया। उन्होंने खिड़की को और चौड़ा किया और नटी और उसके दोस्तों से धीरे से बात की, अगर तुम लोग मेरी पाई चोरी करना बंद कर दो तो मैं हर हफ्ते तुम्हारे लिए विशेष पाई बनाकर रखूंगी, उन्होंने प्रस्ताव दिया। नटी ने उत्साह से चहकते हुए सहमति में सिर हिलाया। उस दिन से मिसेज बैक्स अपनी प्यारी गिलहरियों के लिए एक छोटी पाई रखती थी और बदले में गिलहरियां बेकरी को साफ रखने और कीड़ों से बचाने में मदद करती थीं। ये गठबंधन जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया और दूर दूर से लोग मिसेज बैक्स और नटी गिलहरी की इस अनोखी दोस्ती को देखने आते थे। स्वीट डिलाइट्स और भी मशहूर हो गई और मिसेज बैक्स की पाई पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगी।